11th ये स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में आज हम एक्सरसाइज 7.2 है ना 7.2 का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश किया होगा है ना। प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग था फंडामेंटल काउंटिंग। आज हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में वो तो एक प्रोसेस था काउंटिंग का। अगर हम बात करते हैं कि जैसे सपोज दैट ये हमारे पास में कोई एक टोकनी है समझ लो, और उसमें इतने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं 1 2 3 4 5 6 है ना ये। और या इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसे हम करते हैं एन, फिर एक का -1 फिर एक का -2 ऐसे 1 लेस होता चला जाएगा, आखिरी में 3 2 1। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात अपन शेयर कर रहे हैं कि ये एक नंबर है फैक्टोरियल। यहाँ पर हमको अब जरूरत पड़ेगी कि व्हाट इज द फैक्टोरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज नोन एज द फैक्टोरियल, और इट इज डिनोटेड बाई, बुक में ऐसे भी दिया है लेकिन मेरे को तो ये आसान लगता है फैक्टोरियल एन, ये आसान है ना। ये डॉट टाइप अगर आप भूल गए एग्जाम में तो वो फैक्टोरियल की मीनिंग नहीं होगा। ओके, तो फैक्टोरियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ factorial n is denoted by product of first n natural number means 1 into 2 into 3 into n minus 1 और into n। अब फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल 1 इसका मीनिंग 1 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 2 into 1 is equal to 2, फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 is equal to 6, फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 24। तो ऐसे करके अपन इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो फैक्टोरियल 4 है, इसकी वैल्यू 12 है, लेकिन फैक्टोरियल 4 को अगर हम यहाँ पर ब्रेक कर दें तो ये जो वैल्यू यहाँ पर, ये देखो ये जो वैल्यू है 3 2 into 1 फैक्टोरियल 4, ये एक्चुअली में वैल्यू है फैक्टोरियल 3 का। यहाँ से देखो फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6 है ना। तो हम यहाँ पर इसको फैक्टोरियल 4 को अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 into 3। तो फैक्टोरियल 5 को अपन क्या कर सकते हैं, 5 into फैक्टोरियल 4। ओके, तो ऐसे अपन बढ़ाते जाएंगे तो फैक्टोरियल n को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं n into n minus 1। ये एक नया फंडामेंटल आ गया, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n into फैक्टोरियल n minus 1। ओके, अब देखो यहाँ पर फैक्टोरियल की मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, ठीक है ना। फैक्टोरियल 1 को अपन एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना, 2 को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू 1 होगा, तो कि 0 को अपन एक ही बार अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये फैक्टोरियल 0 1 हो गया, ये आ गया पूरा आपकी वैल्यू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n into n माइनस। जैसे अगर मैं बोलूँ भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को 5 into फैक्टोरियल 4 ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर देखो सपोज दैट दिस इज ए बॉक्स या एक टोकनी या बास्केट ले सकते हो, और यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं n -1 n -2 ऐसे करके पूरा 1 2 और 3 इस टाइप का नंबर है। तो हमारे NPR का मीनिंग क्या होगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं NPR। तो यहाँ पर देखो NPR मीन्स क्या होगा, ये पूरे टोकने में से n और n -1 2 n 3 2 1 है ना, और यहाँ पर भी कहीं आप दे सकते हैं, ठीक है। तो टोकनी में पूरे जैसे अगर आपको एक बास्केट दे दे, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बोला जाए भाई आप 5 में से कोई 3 ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो तीनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं। आपको कंडीशन दिया होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, ध्यान रखना है, ये बड़ा ध्यान रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो अपन क्या करेंगे, जैसे हम 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है या n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो व्हेन n अब we can select if suppose that we have an object and we have to select r object from all these n objects, so this can be written as this phenomenon, this system is known as the NPR। NPR या इसको NPR ऐसे थोड़ा इसको कर सकते हो। और ये जो NPR मीन्स है n ऑब्जेक्ट में से r को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको डिनोट करते हैं NPR।
और NPR मीन्स होता है, P मीन्स होता है फैक्टोरियल परमुटेशन, NPR, और इसका मीनिंग होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, इसका मीनिंग होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखो, जैसे सपोज दैट हमारे पास में ये दिया है 5 ऑब्जेक्ट दिया है ना, और एट ए टाइम हमको 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 5P3 ऐसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा n की वैल्यू देखो 5 हो गया, r = 3 है, तो देखो यहाँ पर अपन आएगा 5 - 3, और यहाँ पर देखो अपन फैक्टोरियल 2। अब देखो फैक्टोरियल को खोलना कैसे है ना, बहुत ही आसान है। देखो पहले हम क्या करेंगे, एक आसान ट्रिक्स बताता हूँ। हम इसको तब तक खोलते चले जाएंगे जब तक हमको 2 न मिले। ओके, तो देखो यहाँ 4 फिर 3, जैसे 2 मिलेगा ना यहाँ पर ब्रेक लगा दोगे, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 × 3 60, या दिस इज योर आंसर। तो अभी हम और बात करेंगे। अभी जो हमारा आज का एक्सरसाइज है वो केवल और केवल फैक्टोरियल n पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। NPR का मैं मीनिंग समझाया, और n ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इस टोकनी के अंदर है। हम बोलते हैं भाई n में से r ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, हम उसके NPR से डिनोट करेंगे। इसका मीनिंग होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब देखो, अब अपन को यहाँ पर हम करना है कि जैसे सपोज दैट मैं बोलूँ कि भाई फैक्टोरियल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5। देखो फैक्टोरियल 5, तो 5 × 4 × 3 × 2, हम इसको कहाँ तक खोलेंगे, 1 तक। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 × 6 = आ गया 120। ठीक है, तो अब मैं बोले यार फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसको कैसे खोलोगे। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 4 3 तक बढ़ेंगे ना, और जैसे 2 मिलेगा ना अपन फैक्टोरियल लगा देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 ये आ जाएगा 60। तो अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। ओके, तो एक्सरसाइज 7.2 सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8। ओके, सीधा सीधा पता है आपको फैक्टोरियल क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा 40320। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो देखो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगा भाई, 4 × 3 × 2 × 1 माइनस फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। ओके, तो अभी आ जाएगा 24 - 6 = आ गया 18। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल 8 है ना, तो देखो हम जो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है ना उसके फैक्टोरियल को खोलेंगे, तो ये 8, जैसे हम यहाँ पर 6 में फैक्टोरियल लगा, 2 में भी लगा है, लेकिन हम बड़े नंबर पे यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। देखो जैसे 6 मिलेगा ना, हम यहाँ पर ब्रेक फैक्टोरियल लगा देंगे, और ये देखिए फैक्टोरियल 2 है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका आएगा 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 1, ये कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 28। देखो हम यहाँ पर फैक्टोरियल क्यों लगाते हैं, है ना, तो अपन देखो इसमें अपन इसको देखते हैं और एक बार और समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे यहाँ पर है कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो अब हमको क्या करना है, हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक जाएंगे, ये भी जाएगा 2 × 1। तो इतना लंबा चौड़ा ना करके अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 भी सेम चीज़ है, तो ये जो हम इतना खोलेंगे और ये टाइम बर्बाद होगा, तो अपन डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, ऐसे बोल देंगे 5 × 3। भाई जैसे ही नीचे वाला टर्म तुमको मिल जाएगा तो फैक्टोरियल लगा देना, क्यों, क्योंकि खोलने के बाद दोनों टर्म वैल्यू सेम आती है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा ना करके हम इसमें सीधे फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है 1/6 1/7 इज इक्वल टू x/8। तो अब हम इसको देखो क्या करेंगे, पहले देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज बताया था ना कि अगर कोई फैक्टोरियल n है, अगर n बाहर आएगा तो अंदर क्या छोड़ेगा, n-1 फैक्टोरियल के साथ में छोड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर कॉमन कोई टर्म ढूंढना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से देखो 7 को बाहर लाऊंगा बाहर, अंदर क्या आएगा n-1 मीन्स 7 - 1 यानी मीन्स 6 आएगी, लेकिन किसमें आएगा, फैक्टोरियल। ओके, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो अपन फैक्टोरियल 6 आ गया, हमको यहाँ भी फैक्टोरियल 6 लाएंगे हम इसको ना कैंसिल कराने के लिए, तो हम यहाँ पर करेंगे 8 × 7 और अपन अंदर क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो अब देखो जितने बार भी बाहर करोगे ना तो वो 1 कम होता चला जाएगा ना, हमको 6 चाहिए था, 8 n-1 n-2 n-1 7 n-2 6, लेकिन जैसे 6 मिला अपन यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दिया, उसको ब्रेक कर दिए, रोक दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या निकलेगा, 1/6 1 + 1/7, यहाँ से देखो 1/6 8 × 7। अब देखिए फैक्टोरियल 6 बोथ साइड से कैंसिल हो गया, 7 1 + 7 + 1 8/7 इज इक्वल टू x/, ये आ जाएगा 56, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7x इज इक्वल टू 8 × 56, x इज इक्वल टू 8 × 56/7, 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 64। तो ये आपका आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 64। अब इसी में एक अगला क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r इफ n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन है नेक्स्ट इसी का, तो अभी फिर से एक बार देख लो, बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n की वैल्यू है फैक्टोरियल 6 अपॉन कितना है 6 - 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, ठीक है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, 6 × 5 ये फैक्टोरियल 4 है, अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 4। देखो मैं बोला था ना, जैसे नीचे वाला मिलेगा ना ऊपर टकराएगा कि इसको कैंसिल कर देना, देखो आंसर आ गया 30। तो ये जो पहला एक्सरसाइज है आपका, ये जो 7.2 है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ये है फैक्टोरियल। और इसी में कुछ कोई एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन, ये तो समझ लो ए हो गया, इसका ए पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। इसी में अगर हम वैल्यू ले लेते हैं कि भाई n इज इक्वल टू, इसका बी पार्ट ले लो, n इज इक्वल टू 11 r इज इक्वल टू 5। तो फिर से देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये फैक्टोरियल n/, फैक्टोरियल n-r, ओके। तो फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 - 5 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब देखो जैसे हमको ये 6 मिलेगा ना, 6 तक हम बढ़ते जाएंगे, 10 × 9 × 8 × 7, और जैसे 6 आएगा हम ये बढ़ जाएंगे और 6 कटेगा। अब जो भी इसका आएगा 110 72 × 7 जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका एक्सरसाइज 7.2 अपन कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।